और चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी का। गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। गोरखपुर दौरे पर आज रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर कंटांगे से मुलाकात करेंगे और साथ ही उनके साथ ही दीपावली का ये शुभ मुहूर्त जो है वो आज मनाते हुए नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वनटागिया में दीपावली मनाएंगे। 185 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी देते हुए नजर आएंगे, जहां पर एक तरफ सुबह से ही मुख्यमंत्री ने अपने गिफ्ट का जो दौर है वो शुरू कर दिया है। सुबह से ही उपहार बांट रहे हैं और साथ ही महिलाओं के साथ भेंट की, बच्चों को चॉकलेट्स बांटी और उसके बाद आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे, जहां पर वनटांगियों के साथ जो है मुख्यमंत्री वो दीपावली मनाते हुए नजर आएंगे। तो ये आपको बता रहे हैं गोरखपुर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। दीपावली के मौके पर आज सुबह से ही गिफ्ट बांटने का जो दौर है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जा रहा है। पहले बच्चों को मिठाई बांटी गई और उसके बाद साथ ही महिलाओं को भी मिठाई बांटी गई, चॉकलेट्स बांटते हुए नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और आज 185 करोड़ की परियोजनाएं जो है उसकी सौगात देते हुए नजर आएंगे। आज वनटागिया में जो है वो दीपावली मनाएंगे मुख्यमंत्री और साथ ही गोरखपुर दौरे पर जब रहेंगे तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दीपावली मनाते हुए नजर आएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुभाष गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। सुभाष जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने सुबह से ही दीपावली का जो उत्सव है वो मनाना शुरू कर दिया और उसके बाद आज वनटागिया में जब दीपावली मनाएंगे तो क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, इस समय मैं बता दूं कि सीएम योगी आज 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचने वाले हैं। और आपको बताते चले कि 2009 से जब वो सांसद थे गोरखपुर के, तब से जो है वनटांगिया गांव यानी कि जो जंगलों से घिरा हुआ एक गांव था, जिसके लिए उन्होंने सड़क से लेकर संसद तक जो है संघर्ष किया था, वहां पे जो है वो लगातार जाके उन लोगों के बीच में दीपावली मनाते रहे हैं। और जब वो 2017 में मुख्यमंत्री यानी कि यूपी की जो है जब कमान संभाले तो वनटांगिया गांव की पूरी तरीके से दशा और दिशा बदल गई। लोगों को लगा, यानी गांव के लोगों को लगा कि सीएम अब हो गए हैं, मुख्यमंत्री हो गए हैं, आदित्यनाथ तो आएंगे नहीं। लेकिन वो वहां जाना यानी कि दीपावली के दिन वहां जाना वो नहीं भूले। और वो लगातार जो है 2017 के बाद में जिस तरीके से 2009 से वो वनटांगिया गांव के बीच वो लोगों के साथ दीपावली मनाते रहे हैं, उसी तरीके से 2017 के बाद भी वो लगातार वहां पहुंचते रहे हैं। तो उसी क्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर वहां से थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं वनटांगिया गांव में और यहाँ पे लोगों के साथ बकायदे वो दीपावली मनाएंगे। और साथ ही आपको बताते हैं कि लगभग 185 करोड़ रुपए की 74 विकास परियोजनाओं का आज वो बकायदे जो है लोगों को सौगात देने वाले हैं। और इसमें बता दें कि हर घर जल योजना के अंतर्गत 42 ग्राम पंचायतों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होगी। परफॉर्मेंस ग्रांट के माध्यम से 32 ग्राम पंचायतों में विभिन्न विकास की परियोजनाएं हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लोगों को जो है यानी वनटांगिया गांव के लोगों को एक बड़ी सौगात भी देंगे और साथ में ही इन लोगों के बीच में दीपावली मनाएंगे। जी बिल्कुल सुभाष जी, आपसे एक सवाल और करना चाहूंगी। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे तो क्या कुछ कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की गई हैं और क्या जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं यहाँ? जी देखिए, मंच पे जो है वो हर बार जो है यहाँ पे वहाँ के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, उनको बकायदे जो है दीपावली का गिफ्ट भी देते हैं। तो वो मंच से आज वो बकायदे उन लोगों को गिफ्ट भी देंगे। और आपको बताते चलें कि वहां से एक सभा को भी संबोधित करेंगे, यानी कि 150 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनकी सौगात देने के बाद एक सभा को भी बकायदे वो जो है संबोधित करने वाले हैं। और बताते चले कि विभिन्न जो तमाम परियोजनाएं हैं उसकी जो बकायदे वहां पे स्टॉल भी लगाई जाएगी और कई विभागों द्वारा स्टॉल लगेगा जिसमें जनहित वाली योजनाओं की भी जानकारी दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है और पूरी तरीके से सड़क से आसमान तक जो है पूरी तरीके सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। और जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, क्योंकि हमेशा महीने में 3 से 4 बार सीएम योगी अपने गृह जनपद गोरखपुर आते हैं, तो इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे रहता है। तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से यहाँ पे चाक चौबंद है। जी जी बिल्कुल सुभाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे थे। आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ,
जहां पर 185 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देते हुए नजर आएंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे का दूसरा दिन है। दिवाली के शुभ अवसर पर उन्होंने राम मंदिर में भगवान रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया, जिसके बाद उन्होंने संतों से भी मुलाकात की। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से आज दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है, उसी के संबंध में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह से ही एक्टिव मोड में है। सबसे पहले भगवान राम के दर्शन किए और उसके बाद हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की पूजा अर्चना की और उसके बाद आज गोरखपुर में जब दीपावली के सौगात देते हुए आज नजर आएंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राम मंदिर से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की। तो वहीं रामनगरी अयोध्या में दिवाली से पहले भव्य दीपोत्सव का भी आयोजन किया गया, जिसका सीएम योगी ने शुभारंभ किया। अयोध्या में दीपोत्सव के अवसर पर 25 लाख से ज्यादा दियों को प्रज्वलित कर एक नया विश्व कीर्तिमान बनाया गया। साथ ही रैम की पैड़ी, चौधरी चरण सिंह घाट और भजन संध्या स्थल पर लगभग 25 दियों की प्रज्वलित कर विश्व कीर्तिमान बनाया गया। माफ कीजिएगा, 25 लाख दीपों को प्रज्वलित कर जो है वो कीर्तिमान स्थापित किया गया है। अयोध्या दीपोत्सव और सरयू आरती पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अधिकारी भी मौजूद रहे, जहां पर गिनीज वर्ल्ड के रिकॉर्ड्स के निर्णायक आए और उन्होंने हमारे दोनों प्रयासों को प्रमाणित किया। पहला प्रयास सबसे ज्यादा लोगों द्वारा दिए जुड़ने का था और उसके बाद आरती करने का। इसमें 121 लोगों ने साथ ही हिस्सा लिया और साथ ही आपको बता दें ये दुनिया की सबसे बड़ी आरती थी, जिसमें 1121 लोग शामिल हुए। दूसरा प्रयास 25 लाख तेल के दियों को प्रदर्शन था, जिसमें दोनों ही प्रयासों में एक सफल रिकॉर्ड कायम करते हुए यहां यूपी वासी नजर आए। हमने पिछले 5-6 दिनों में यहाँ पे राम की पेढ़ी और सरयू आरती जहाँ पे होती है लक्ष्मण घाट, वहाँ पे 2 अलग अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने के लिए पूरा प्रिपरेशन किया और हमने एक रिकॉर्ड बनाया। सबसे ज़्यादा लोग एक साथ मिलकर आरती कर रहे हैं, सरयू आरती जिसमें हुई, और उसमें 1121 लोगों का वर्ल्ड रिकॉर्ड रजिस्टर हुआ। और दूसरा हमने अटेम्प्ट किया है यहाँ पे लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ ऑयल लैम्प दियो का सबसे बड़ा प्रदर्शन, और वो 25,12,585 नंबर से हमने पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। ये दोनों वर्ल्ड रिकॉर्ड्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुए हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से उनके एजुडिकेटर आए थे और दोनों को सर्टिफिकेट भी मिला। कितनी मेहनत लगी सर आप लोग को और कैसे आप लोग रिकॉर्ड करते हैं? कितनी देखिए, ये मेहनत सिर्फ हमारी नहीं है, ये पूरे अयोध्या के लोगों की मेहनत है। कुछ 32,000 पार्टिसिपेंट इसमें शामिल हुए थे, दिए अरेंज करने से लेके, जलाने से लेके, पूरा मैनेजमेंट करने के लिए। और नॉट ओनली ये वॉलंटियर्स जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से थे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल थे इसमें, बहुत सपोर्ट मिला उनकी तरफ से, और यूपी टूरिज्म की तरफ से ही ये पूरा कार्यक्रम प्लान किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था। तो हम तो सिर्फ एक निमित्त है, सिर्फ प्लान करके एग्जीक्यूट करके देते हैं। लेकिन तो वहीं दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम कथा पार्क से विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने अयोध्या से राम मंदिर निर्माण को लेकर कहा कि हमने जो कहा वो करके दिखाया। आप लोगों ने मुझसे ये कहा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। मंदिर को निर्माण हो गया है, रामलला भी विराजमान हो गए हैं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीनतम मानवता का धर्म है। जियो और जीने दो की प्रेरणा देने वाला धर्म है। सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला धर्म है और सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाले इस शाश्वत व्यवस्था पर जब कोई प्रहार करेगा तो स्वाभाविक रूप से स्वयं के विनाश को ही आमंत्रित करेगा। वे ताकतें जो आज भारत को कमजोर करना चाहती हैं,
वे समाज को बांटने का काम उसी रूप में कर रहे हैं जैसे कभी त्रेता युग में रावण और उसके अनुयायी कर रहे थे। बहनों और भाइयों, नाम का अंतर है, काम उस समय भी उनका बांटने का था। आज के वे लोग भी उसी रूप में कोई जाति के नाम पर, कोई क्षेत्र के नाम पर, कोई भाषा के नाम पर, कोई परिवार के नाम पर समाज को बांटने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, इसके माध्यम से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चुनौती दी जा रही है। ये दीपोत्सव हम सबको एक नई प्रेरणा देने का एक अवसर है। भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन पर दीपावली मनाई गई थी, जिसको लेकर पूरे देश में त्रेता युग से लगातार दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। तो ऐसे में संगम नगरी प्रयागराज में भी दीपावली के त्योहार पर अनोखे अंदाज में दीपावली मनाते हिंदू मुस्लिम भाई दिखाई दिए। देखिए हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। जहां दीपावली का त्योहार करीब है और ऐसे में जहां प्रधानमंत्री ने स्वदेशी अपनाने के लिए कहा है, तो साथ ही गंगा जमनी तहजीब की मिसाल प्रयागराज में देखने को मिलेगी। वो तीर्थों के राजा हैं और ऐसे में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोग यहाँ पर हिंदू समुदाय के लोगों को यहाँ पर स्वदेशी सामान दे रहे हैं, जिससे वो पूजा अर्चना कर सके। मलिन बस्ती में पहुंचे हैं, यहाँ पर दिए, लाई लावे, मिठाई आप देख सकते हैं वितरण कर रहे हैं। हमारे साथ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ता है। ये बताइए फरीद, किस तरह से आज आप लोग ये अभियान चला रहे हैं, क्या इसका उद्देश्य है? देखिए, जिस तरह प्रभु राम जी जब वनवास करके लौटे थे, तो उसके उपलक्ष्य में जो दिवाली मनाई जाती है, तो आज उसी तरह पे जिस तरीके से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी चीज को अपनाने के लिए कहा, विदेशी चीज के बहिष्कार करने के लिए कहा, तो उसी तरह पे आज हम लोग ने अपने देश की बनी हुई माटी से जो बने दिया है, उसको हम लोग अपने जो सनातनी भाई हैं उनके घर घर जा जाके हम लोगों ने आज ये इनको भेंट कर रहे हैं। यानी स्वदेशी चीज का आप लोग अपना रहे हो और विदेशी चीज को बहिष्कार कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारा देश अखंड भारत की ओर अब बढ़ रहा है, तो इसी हम तर्ज पे काम करेंगे अब। तो आप लोग भी यहाँ निकली हैं, सबको बांट रही हैं, क्या कहिए? हम यही कहेंगे कि ये सब जो हो रहा है अच्छा हो रहा है देश को आगे बढ़ाने के लिए, और हम ये चाहेंगे हमेशा आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे देशवासी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लोगों को वितरित किया जा रहा है और देश की अखंडता को एक करने के लिए, अखंड भारत के निर्माण के लिए काम किया जा रहा है, ऐसा इनका कहना है। फिलहाल यहाँ पर लोग हैं। ये बताइए, आप लोग को ये बांट रहे हैं जिस तरह से लाई लावे दिए, कितना क्या कहिएगा आप लोग, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह से मुस्लिम भाई आपके बीच आए, बहनें आई हैं और बांट रहे हैं, एकता, किस तरह से एकता लगती है आपके मोहल्ले में? ये अच्छा लग रहा है, एकता एक है, हम लोग हिंदू मुस्लिम एक हैं, अच्छा लग रहा है ये सब देखकर। तो आप लोग सब यहाँ मिलके बनाते थे? हाँ, सब मिलकर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करी जाए सीएम योगी के भी बयान की कि बटोगे तो कटोगे, यहाँ पर भी सब एक साथ दिख रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम है। इनका यहाँ पर ये भी कहना है कि हम बटेंगे नहीं और कटेंगे नहीं। और फरीद से ही बात करेंगे, सीएम योगी का भी बयान था कि बटोगे तो कटोगे, तो क्या देखते, क्या कहेंगे? देखिए, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो नेतागिरी की लाइन में नहीं है, ये एक देश के लिए काम करता है। आप लोग एक हैं? हम लोग एक हैं और देश के लिए हम लोग काम करते हैं। तो बटेंगे तो नहीं आप? नहीं 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 नहीं, एक रहेंगे, बटेंगे नहीं बटेंगे। देश के लिए देखिए इनका यहाँ पर कहना है कि हम एक हैं और ना हम बटेंगे, और हम एक साथ रहते हैं और एक साथ यहाँ पर सारे त्योहार को मनाते हैं। और जिस तरह से यहाँ हर्ष उल्लास के साथ एक दूसरे को तोहफे दिए जा रहे हैं और यहाँ पर वितरण किया जा रहा है, चाहे वो स्वदेशी दिए हो, चाहे लाई लावा मिठाई हो, जिससे कि एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां मना सके। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।